SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं अपना पार्ट 5, मतलब लिंग, स्त्री, पुरुष। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी अपनी पुस्तक खोलिए और मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो हम आज पढ़ेंगे लिंग का अर्थ, लिंग के प्रकार। पढ़िए और समझिए। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं और हमने उनको पढ़ना है। लड़का यानी पुरुष, लड़की यानी स्त्री, पिता यानी पुरुष, माता यानी स्त्री, मोर यानी पुरुष, मोरनी यानी स्त्री, बैल यानी पुरुष, गाय यानी स्त्री। हिंदी भाषा में लिंग का सही ज्ञान जरूरी है। जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। मतलब जिस शब्द से वाक्य में ये पता चले कि ये लड़का है या लड़की है, स्त्री है या पुरुष है, उस शब्द को हम क्या कहेंगे? लिंग। अब हम जानेंगे लिंग के प्रकार। बच्चों, लिंग के 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा, माता यानी स्त्रीलिंग, पिता यानी पुल्लिंग। हिंदी में लिंग के 2 प्रकार हैं, ठीक है। अब पहला है स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, बहन, बकरी आदि। मैंने आपको भी बताया कि जिस शब्द से हमें ये पता चले कि ये लड़का है या लड़की है तो उस शब्द को हम लिंग कहेंगे। लेकिन जिस शब्द से हमें ये पता चले कि ये लड़की है तो वो होगा हमारा स्त्रीलिंग शब्द। जैसे माता बाजार गई, मेरी बहन आई, तो बहन स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब दूसरा है पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, भाई, बकरा आदि, ठीक है। तो यही चीज सेम पुल्लिंग में भी लागू होती है। जैसे जो भी शब्द हमें ये बताए कि ये पुरुष जाति से है तो वो आएंगे हमारे पुल्लिंग जाति में, ठीक है। आइए कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को जानें। पुल्लिंग स्त्रीलिंग: पिता, माता, मामा, मामी, दादा, दादी, भाई, बहन, नाना, नानी, राजा, रानी। पुल्लिंग स्त्रीलिंग: चूहा, चूहिया, मोर, मोरनी, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, शेर, शेरनी, मुर्गा, मुर्गी। आइए इसी बात को कविता के रूप में समझें। पापा हमारे राजा हैं, माँ है हमारी रानी, मैं पापा का राजकुमार, मुन्नी है राजकुमारी। पुरुष सारे पुल्लिंग हैं, स्त्रीलिंग है नारी, इसको तुम याद रख लो वरना गलती होगी भारी, ठीक है। तो कुछ और जाने। कुछ चीजें सदैव स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ही रहती हैं, ठीक है। हमने सीखा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। तो आपका आज का विषय था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जो हमने अच्छे से समझा। अब आप लोगों को क्या करना है, दिया हुआ अभ्यास कार्य अच्छे से करना है और आपको कोई भी परेशानी आएगी तो आपको वीडियो को दोबारा से देखना है, ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।